हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन खान्स एकेडमी। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं वो राजस्थान सीएचओ के एग्जाम के पर्पज से लेकर के आ रहे हैं। कल ही आप लोगों का राजस्थान सीएचओ का एग्जाम है और ये जो आज का डाटा मैं बता रहा हूँ आपका एक दिन पहले ही आप अगर इसको पढ़ लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि थोड़े टाइम में हम इसको क्या लगता है भूलने लगते हैं, है ना। तो ये डाटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए कुछ रिसेंट अपडेट्स प्रोग्राम्स वगैरह लेकर के आया हूं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं आयुष्मान भारत स्कीम के बारे में। तो ये आयुष्मान भारत जो स्कीम है ये और किस किस नाम से जानी जाती है? ये जन आरोग्य योजना के नाम से भी जानी जाती है और ABPMJAY के नाम से भी जानी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या सिर्फ PMJAY के नाम से भी जानी जाती है। ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 में और ये हमारे इंडिया के अंदर लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है जो कि ऑल ओवर इंडिया पे क्या है, लागू है। यानी कि ये पूरी तरह से ऑल ओवर इंडिया में लागू है, मतलब ये पूरी तरह से क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बारे में कुछ और बात, इसके अंदर इंक्लूड क्या किया गया, इसमें इंक्लूड किया जाता है 5 लाख तक का हेल्थ कंपनसेशन। यानी कि आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे तो आपका 5 लाख तक का जो बिल बनेगा, जो 5 लाख तक के जो एक्सपेंसेस है वो क्या है आपकी इस प्रोग्राम के अंडर में आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको कैरी करेगी। इसमें कोई भी मेंबर्स की लिमिट नहीं है, नो लिमिट फॉर मेंबर्स, है ना। मेंबर्स की कोई भी लिमिट यहां पर नहीं है। घर में फैमिली में जितने भी मेंबर्स है सबके लिए अप्लाई होगी, इंडिविजुअल ये स्कीम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है IDSP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हर बार पूछा जाता है कि इसके अंदर ये एस किस चीज के लिए स्टैंड करता है, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट। नहीं, आपको पता लग गया। क्वेश्चन आए कि एस स्टैंड फॉर सर्विलेंस। और इसके अंदर मेनली 3 लेवल के हैं वो सर्विलेंस इंक्लूड किए जाते हैं। कौन कौन से? सिंड्रोमिक सर्विलेंस, दूसरा प्रोबेबल सर्विलेंस एंड तीसरा आपका लेबोरेटरी सर्विलेंस। तो जो सिंड्रोमिक सर्विलेंस है वो नर्सेज द्वारा परफॉर्म किया जाता है, यानी डिजीज का प्रॉपर देख रेख, है ना। उसके बाद प्रोबेबल जो है वो डॉक्टर्स रेगुलेट करते हैं और जनरली जो लेबोरेटरी है वो लैब टेक्नीशियन या लैब के द्वारा क्या होता है, मेंटेन होता है। और ये IDSP स्कीम जो है नवंबर 2004 में लॉन्च की गई थी। क्लियर है? तो हर बार इसका क्वेश्चन आता है, जनरली यही पूछा जाता है कि भाई एस किसके लिए स्टैंड करता है, इसके अंदर कौन कौन सी सर्विलेंस है, कौन सी इसमें नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम अंतरा प्रोग्राम। तो अंतरा प्रोग्राम सुनते ही आपके मन में एक कॉन्ट्रासेप्टिव आता होगा, बस वही ध्यान रखना है कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव। अंतरा प्रोग्राम के अंदर कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव इंक्लूडेड है? डंपा इंक्लूडेड है। डंपा बोले तो डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, जो कि 150 mg डोज दी जाती है हर 3 मंथ में, यानी कि 3 मंथ तक इसकी क्या होती है, प्रोटेक्टिव कैपेसिटी होती है। इज दैट क्लियर? उसके अलावा पूछा जाता है भाई छाया क्या है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। छाया क्या है? एक OCP है, जो कि कौन सी OCP है आपकी, सेंट क्रॉमन या इसे हम लोग सहेली के नाम से जानते हैं। इसके अंदर कौन सा केमिकल होता है? ऑर्मेलॉक्सीफेन होता है। क्लियर है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आपका जो ये अंतरा प्रोग्राम है और छाया प्रोग्राम दोनों ही किसके अंदर आते हैं? दोनों ही MPV में आते हैं। MPV बोले तो मिशन
परिवार विकास, दोनों ही किस में आते हैं, एमपीवी के अंडर में आते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा कि भाई अंतरा एंड छाया इज बोथ कम्स अंडर एमपीवी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन सी डिजीज के लिए किया जाता है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट में एमडीए के नाम से भी आ सकता है। ये होता क्या है, मान लो किसी कम्युनिटी एरिया के अंदर कोई डिजीज का क्या है, खतरा है, तो वहां के पूरी कम्युनिटी को आप क्या कर दो, कुछ ड्रग्स दे दो। तो जनरली ये कौन कौन सी डिजीज के लिए किया जाता है, ध्यान में रखिएगा, स्कैबीज के लिए, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए, उसके अलावा ट्रेकोमा के लिए। तो ये कुछ डिजीज है जिनके लिए क्या किया जाता है, एमडीए, हम बोल सकते हैं क्या, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। इज दैट क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, इसमें ड्रग कौन सी देते हैं हम लोग, तो ड्रग हम देते हैं डीईसी। डीईसी ड्रग याद में रखिएगा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डाई एथाइल कार्बामाजिन, डाई एथाइल कार्बामाजिन सिट्रेट। क्लियर है। तो ये होता है क्या हमारा यहाँ पे एमडीए, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ध्यान में रखिएगा। कौन कौन सी डिजीज, स्कैबीज, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड ट्रेकोमा के लिए। चलिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो ये नाको होता है कब लॉन्च किया गया है।